नमस्कार, आप देख रहे हैं जनस्वर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज हम बात करेंगे उस नेता की जो एक दशक से ज्यादा वक्त के बाद आज फिर से मैदान में उतरे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में। बीजेपी की टिकट पर तारापुर सीट से नामांकन करने के बाद उनके हलफनामे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। वजह सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं बल्कि उनकी उम्र और शैक्षणिक योग्यता से भी जुड़ी स्पष्ट जानकारियां भी हैं। सम्राट चौधरी ने 16 अक्टूबर 2025 को तारापुर से नामांकन दाखिल किया था। 23 पन्नों के हलफनामे में उन्होंने 10 करोड़ रुपए से अधिक की चल अचल संपत्ति घोषित की है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा में है उनकी उम्र, शिक्षा और उन पर दर्ज 2 आपराधिक मामले। पहला मामला पटना में दर्ज है जिसमें उन पर निरोधाज्ञा के उल्लंघन का आरोप है। दूसरा मुंगेर का है जहां उन पर आचार संहिता उल्लंघन का केस चल रहा है। राजनीति में ये सब नया नहीं है, लेकिन इस बार मुद्दा कुछ अलग है। उनकी उम्र और शिक्षा को लेकर दरअसल सम्राट चौधरी की जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कई गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर का आरोप है कि 1995 में 7 लोगों की हत्या के केस में सम्राट चौधरी ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर खुद को नाबालिग दिखाया था। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 2020 में विधान परिषद के हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 51 साल बताई थी तो 1995 में वो 25-26 साल के होते, फिर उन्हें 15 साल का मानकर राहत कैसे दे दी गई। अब हलफनामे के मुताबिक सम्राट चौधरी की उम्र 56 साल दर्ज है, लेकिन कोई स्कूल सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया गया। हालांकि उन्होंने डिलीट प्राप्त करने का उल्लेख किया है और कहा है कि उन्होंने कामकाज विश्वविद्यालय से पीएफसी नामक कोर्स किया है। लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पीएफसी का मतलब पूछा तो सम्राट चौधरी को इसका जवाब देने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जहां एक तरफ विपक्ष उनकी डिग्री और उम्र को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं परिवार के सदस्य उनके समर्थन में डट कर सामने आए। हमारे परिवार के लोग काम की वजह से जीतते हैं, किसी सिंबल की वजह से नहीं। एनडीए में है तो एनडीए की ही जीत होगी। सम्राट चौधरी की पत्नी ममता कुमारी का कहना है कि उनके पति पूरे बिहार के लिए काम करते हैं, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा है कि जीत पक्की है क्योंकि एनडीए की सरकार ने बिहार में 24 घंटे काम किया। इधर उनके पिता शक्ति चौधरी जो खुद बिहार की राजनीति में एक पुराना नाम है, उन्होंने भी अपनी बेटी के समर्थन में बड़ा बयान दिया। तारापुर को मैंने बहुत सींचा है, यहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा है। मुझे पूरा यकीन है कि तारापुर की जनता सम्राट चौधरी को मुझसे ज्यादा प्यार देगी। लेकिन शक्ति चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर बिना दिमाग का आदमी है। अगर वो ईमानदार होते तो पहले कागज देखकर इल्जाम लगाते। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप नई बात नहीं है, लेकिन जब सवाल सांप पर उठे तो असर गहरा होता है। सम्राट चौधरी एक दशक के बाद चुनावी मैदान में उतरे हैं और इस बार दांव सिर्फ एक सीट का नहीं है बल्कि साख और सत्य का भी। जनता किस पर भरोसा जताएगी ये तय होगा मतदान के दिन, लेकिन अभी के लिए बिहार की राजनीति का ये पन्ना सबसे चर्चित बन चुका है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।